क्या आपके विवाह में लगातार विलंब चल रहा है? क्या आपके विवाह में कोई न कोई अड़चनें आ रही हैं? बहुत सारा प्रयास करने के बावजूद भी कहीं पर आपका रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है। यदि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा महा उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो विवाह से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, उन समस्याओं से आपको काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। साथ में उन माता पिताओं से निवेदन करना चाहूँगा जो माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर के परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहना, क्योंकि आज जो उपाय मैं बताने वाला हूं, ये उपाय यदि बच्चे नहीं कर पाते हैं तो माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये महा उपाय कर सकते हैं। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। बच्चों की उम्र शादी के लायक हो जाती है, लेकिन किसी कारणवश उनकी शादी नहीं हो पाती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, और बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान हो जाते हैं माता पिता, क्योंकि हर माता पिता का ये सपना होता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो उन्हें जीवन भर खुश रख सके। लेकिन जन्म कुंडली में कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है, विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर के कोई ना कोई ऐसी बात निकल करके सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है और कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाती है, या फिर हमें अपने मन मुताबिक अच्छा रिश्ता मिल नहीं पाता है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो ही जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई हमें मिल नहीं पाता है। बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती जाती है, बच्चे 28 साल के हो जाते हैं, बच्चे 30 साल के हो जाते हैं, बच्चे 35 साल के भी हो जाते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 38 और 40 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। यदि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय महा उपाय है। यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो विवाह में बड़े से बड़ी समस्या भी दूर हो जाएगी। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने नवरात्रि के 9वें दिन अर्थात रामनवमी के दिन करना है। ये तो आप जानते हैं, शारदीय नवरात्रि चले हुए हैं और नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो वो उपाय बहुत जल्द फलीभूत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, उसका जो फल है वो कई गुना हमें मिलता है। तो जो उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय आपने रामनवमी के दिन ही करना है। इस दिन 4 अक्टूबर है और मंगलवार का दिन है। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? आपके पास होना चाहिए एक श्रृंगार की किट, जिसके अंदर मेहंदी हो, जिसके अंदर चूड़ियाँ हो, जिसके अंदर लिपस्टिक हो, जिसके अंदर कंघा हो, शीशा हो, ये सारी चीज़ें श्रृंगार किट में होनी चाहिए। ऐसी श्रृंगार किट आपके पास होनी चाहिए। एक होना चाहिए आपके पास कलावा। कलावा आप समझते हैं, रक्षा सूत्र के रूप में जो हाथ को बांधा जाता है, आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए, ये होता है कलावा। और आपको चाहिए लौंग। अब लौंग कैसी चाहिए? बिल्कुल साफ सुथरी लौंग होनी चाहिए और प्रत्येक लौंग पर फूल लगा होना चाहिए, टूटी फूटी लौंग नहीं चलेंगी। अब ये लौंग कितनी आपने लेनी है? ये लौंग आपने अपनी उम्र के अनुसार लेनी है। प्रिय दर्शकों, यदि आप
31वें साल में चल रहे हैं तो 31 लौंग आप ले लेनी है। सपोज कीजिए कि आप 30 साल के हो चुके हैं और अभी 31वें साल में चल रहे हैं, या फिर आप 28 साल के हो चुके हैं और 29वें साल में चल रहे हैं, या फिर 34 साल के हो चुके हैं और 35वें साल में चल रहे हैं। तो जिस साल में आप चल रहे हैं उतनी ही लौंग आपने बाजार से लेके आनी है। इस कलावे की सहायता से इस लौंग की आपने एक माला बना लेनी है। माला किस प्रकार से, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इस प्रकार से आपने एक माला बना लेनी है। और क्या चाहिए? और चाहिए उबले हुए चने। उबले हुए चने आप समझते हैं जो माता रानी को बहुत ही प्रिय हैं। आप भली भांति जानते हैं किस प्रकार से चनों को उबाल करके उनको तैयार किया जाता है। जब हम कन्याओं को भोजन करवाते हैं उस समय भी हम कन्याओं को प्रसाद के रूप में वो चने देते हैं। तो उन्हीं चनों की मैं बात कर रहा हूं। एक कटोरी आप भर लीजिए। 3 चीजें आपके पास हो गई। पहली श्रृंगार किट, दूसरी लौंग की माला और तीसरी चने से भरी हुई कटोरी। ये तीनों चीजें लेकर के आपने जाना है किसी भी दुर्गा मां के मंदिर में। आप सुबह के समय भी जा सकते हैं और शाम के समय भी जा सकते हैं। जाने के बाद सबसे पहले जो श्रृंगार किट आप लेकर के गए हैं वो आपने माता रानी के चरणों में रख देनी है। उसके बाद जो लौंग की माला आपने बनाई है वो आपने माता रानी को पहनानी है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, यदि आप पुरुष हैं तो फिर आपने माता रानी को लौंग की माला नहीं पहनानी है, आपने चरणों में रख देनी है। और यदि आप औरत हैं, लेडीज हैं, तो फिर आप माता रानी को ये लौंग से बनी हुई माला पहना सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, चाहे आप लड़के के लिए उपाय कर रही हैं या फिर अपनी लड़की के लिए उपाय कर रही हैं, यदि आप औरत हैं तो आप पहना सकते हैं। और यदि आप पुरुष हैं, चाहे आप लड़की के लिए कर रहे हो या लड़के के लिए या फिर खुद आप अपने लिए कर रहे हैं, तो फिर आपने ये नहीं पहनानी है। कहने का अभिप्राय ये है, पुरुष माला नहीं पहना सकते, औरत माला पहना सकती है। यदि पुरुष ये उपाय कर रहा है तो फिर माता रानी के चरणों में वहीं पर रख दीजिए जहां पर आपने श्रृंगार की किट रखी है। तो ये माला पहनाने के बाद आपने माता रानी को लगाना है भोग। ये जो चने की कटोरी आप लेकर के गए हैं ये आपने माता रानी के सामने रख देनी है और प्रार्थना करनी है, अपनी आंखें बंद करनी है, हे मां माई आप भोग लगाएं। उसके बाद आपने माता रानी से करनी है प्रार्थना कि हे महामाई, मेरे बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, कोई ना कोई अड़चने आ रही हैं, कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करो कि मेरे बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। और यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो खुद अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना आपने मन से करनी है, दिल से करनी है। अब की बार माता रानी ने आपकी सुननी पड़ेगी, क्योंकि नवरात्रि का अंतिम दिन है, अंतिम नवरात्रा है और इस दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री का अर्थ है कि आप जो भी मनोकामना माता रानी के सामने लेकर के आए हैं वो मनोकामना आपकी सिद्ध हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, यदि आपने मन से भाव से प्रार्थना की है तो इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है। ये जो कटोरी आपने रखी है ये वहीं आप छोड़ करके आ जाइए, आपने वापस नहीं लेके आनी है, माता रानी के सामने ही छोड़ करके आ जाना है। और कटोरी मैं आपको बता दूं, ये कटोरी बिल्कुल नई होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि कोई पुरानी कटोरी, नई कटोरी होनी चाहिए और स्टील की कटोरी हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टील की कटोरी आप ले लीजिए और उसमें डाल करके माता रानी के सामने रख दीजिए और बिल्कुल भी आपने ये कटोरी वापस नहीं लेके आनी है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है। अब समस्या यहाँ पर एक हो सकती है, कई मंदिरों में व्यवस्था होती है कि भक्तों को माता की जो मूर्ति है वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता, तो फिर आप माला कैसे पहनाएंगे? माता रानी के चरणों में आप श्रृंगार किट एवं ये भोग कैसे लगाएंगे? तो ऐसी अवस्था में आप किसी भी शिव मंदिर में जा सकते हैं और शिव मंदिर में शिव परिवार जो होता है उसके चारों तरफ माँ अंबिका, गणपति जी, कार्तिक जी, नंदी जी, इस प्रकार से एक गोल गोल घेरे में पूरा शिव परिवार होता है। तो वहां पर जाकर के ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपको कोई रोकने वाला नहीं है, तो वहां पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है और बड़े ही सरल तरीके से मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये उपाय आप जरूर करेंगे।
प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसी क्या सिचुएशन बन गई है कि विवाह में लगातार विलंब चलता जा रहा है, भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन विवाह में विलंब चल रहा है, तो आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके पता कर सकते हैं कि कौन से ग्रह की वजह से यह समस्या आई हुई है और उस ग्रह के निमित्त कुछ विशेष उपाय करके उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।